हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1 के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का परिचय और सार मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। आज हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए इस पाठ को आरंभ करते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास मतलब अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। बच्चों, इस अनुच्छेद में कहे गए सोनजूही का अर्थ है जूही पुष्प का एक प्रकार जो पीला होता है। अनायास का मतलब होता है अचानक। हरितमा जिसका अर्थ है हरियाली। लघु प्राण यानी कि छोटा सा जीव। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुओवल यानी कि चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काश भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। यहाँ पे कौवे को काक भुसुंडी कहा गया है। एक साथ समादरित यानी कि विशेष आदर, अनादरित यानी कि आदर का अभाव, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण यानी कि प्रकट होना। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश यानी कि कटु, कानों को न भाने वाला, सुनने में अच्छा न लगने वाला। और हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। यानी कि महादेवी वर्मा जो काक पुराण के बारे में कौवे के विषय में सोच रही थी, उसमें बाधा पड़ गई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय यानी कि 2 कौवे की चोंचों के घाव उस लघु प्राण छोटे से जीव के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट यानी कि बिना किसी हरकत के। सबने कहा कौवों की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर
अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर धुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त यानी कि निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास यानी कि 3-4 महीने में उसके स्निग्ध यानी कि चिकने रोए, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित यानी कि आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनको सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। बच्चों, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।